की कहानी की शुरुआत होगी, जहाँ पे देखेंगे रानी खुशी-खुशी घर में सारा काम कर रही होती और यहाँ पे पूजा की तैयारियां भी कर रही होती। तभी जयसिंह कहते हैं, क्या बात है, शादी तो हमारी हो रही है, आप इतनी खुश क्यों हैं? तभी रानी कहती है, इसलिए क्योंकि आपकी बैंड बजने वाली है। तभी वीर वहाँ पहुंच जाते हैं और वीर को प्रसाद देता है। जयसिंह तो वीर मना कर देते हैं, तो जयसिंह उसे ताना मारता है और कहते हैं, खा लो प्रसाद, नहीं तो भगवान ना गुस्सा हो जाएंगे आपसे। और यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच में थोड़ी बहस भी हो जाती है। यहाँ देखेंगे वीर कमरे में जाते हैं, बार बार उस पेशेंट के बारे में सोच रहे होते हैं। तभी रानी को बताते हैं उस पेशेंट के बारे में बार बार मैं क्यों सोच रहा हूँ, मुझे कुछ ना कुछ अपना सा लग रहा है। तभी रानी कहती है, हाँ कभी कभी ऐसा होता है। तभी यहाँ पे देखेंगे कुमुद वीर का सामान लेकर जा रही होती, तभी उसका सामान गिर जाता है और सामान में से एक अंगूठी गिर जाती है। जैसे वो अंगूठी को देखती है तो चौंक जाती है और उस अंगूठी को लेकर दिग्विजय के पास पहुंच जाती है और दिग्विजय को बताती है कि ये अंगूठी वीर के पास मिली है। जैसे दिग्विजय उस अंगूठी को देखते हैं तो कहते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है एक जैसी अंगूठियां बहुत सारी होती होंगी। तभी वो कहती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है। तभी यहाँ पे दोनों डर रहे होते किसी बात को लेकर। तभी वीर वहाँ पे पहुंच जाते, वीर को देख के दोनों चौंक जाते हैं और हड़बड़ा जाते। तभी वीर कहता है, क्या हुआ, क्या बातें चल रही थी यहाँ पे? तभी बताती, कुछ नहीं कुंवर साहब, बस मैं आपको ये सब कुछ ला के देने वाली थी, आपकी फाइल और ये सब कुछ। तभी वीर कहता है, ठीक है कुमुद, तो आप मुझे ये सारी चीज़ें दे दीजिए। यहाँ पे लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार ये अंगूठी किसकी है। कुमुद कहती है, तो हमें पता करना पड़ेगा कि अंगूठी सच में उस इंसान की है या किसी और की है। यहाँ देखेंगे रानी अपने कॉलेज के लिए तैयार हो रही होती, सारा सामान डाल रही होती। तभी रानी सा आती है और कहती है, आप कॉलेज जा रही हैं, आज घर में इतना इंपॉर्टेंट दिन है और आज के दिन आप कॉलेज जा रही हैं। उन्हें बताती है रानी सा को कि मैंने सारा काम कर लिया। सारे नौकर को बुलाती है और पूछती है कि आप लोगों ने फूल का इंतजाम कर दिया है, हलवा भी बन गया है, सब कुछ हो गया है। तभी रानी सा सोचती, इतनी जल्दी इतनी सारे काम इसने कैसे कर लिए हैं। तभी रानी सा कहती है, ठीक है तुम जाओ कॉलेज। रानी कहती है, ठीक है मैं दोपहर को खाना खाने से पहले आ जाऊंगी। यहाँ पे देखेंगे तो वीर काफ़ी खुश हो जाता है, रानी से काफ़ी इम्प्रेस हो जाता है कि रानी ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से हैंडल कर लिया है। एक रानी फूल और लेटर चंपा के लिए भेज देती है। चंपा को लगता है ये जयसिंह ने भेजा, बहुत खुश हो जाती है लेटर पढ़ के और फूल देखकर और कहती है, पहली बार जय राजा बाबू ने मेरे लिए लव लेटर लिखा है। या देखिए रानी कॉलेज चली जाती है, वहाँ सब प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि हम 3 लोग तो है प्रोजेक्ट में, अब ये चौथा कौन है हमारे साथ प्रोजेक्ट में। तभी रानी है, ये उन्हें पता चलता है। तभी इनके जो टीचर होते हैं पूछते हैं कि आप लोगों ने क्या सोचा है प्रोजेक्ट के बारे में। तो वो लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, तीनों के कुछ भी नहीं सोचे होते हैं। तभी रानी अपना प्लान बताती कि उसने कुछ गोबर गैस प्लांट के बारे में सोचा है। वहाँ पे वो सर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं रानी के आइडिया को सुनकर और कहते हैं कि तुम सब मिलकर इसे पूरा करोगे और तुम लोग भी रानी का पूरा पूरा हेल्प करना। यहाँ देखेंगे घर पे जय सिंह की फैमिली आ जाती है पूजा में और सब लोग यहाँ पे आ जाते हैं और ये लोग उनका वेलकम कर रहे होते हैं। यहाँ देखिएगा कुमुद जाती है हॉस्पिटल और हॉस्पिटल जाके जानने की कोशिश करती है कि अंगूठी किसकी थी और कौन है यहाँ पे। तभी यहाँ देखेंगे एक पेशेंट को देख के वो रुक जाती है और बार बार उसे खिड़की से देखने की कोशिश कर रही होती है, पर उसका फेस नहीं दिखता है। कुमुद बहुत ट्राई करती देखने का कि है तो कौन है। तभी कुमुद दरवाजा खोल के अंदर जैसे ही जाने वाली होती तभी वीर देख लेते हैं। वीर कहते, कुमुद आप यहाँ पे। तभी कुमुद हड़बड़ा जाती, कहती, कुछ नहीं कुंवर साहब, मैं बस ऐसे ही आई थी, आपके लिए ये खाना लेकर आई थी, आपने टिफ़िन भूल गया था ना। तभी वो वीर को टिफ़िन दे देती, वीर टिफ़िन लेके जाने लगता है। तभी फिर से कुमुद दरवाज़ा खोल के अंदर जाने की कोशिश करती है। तभी वीर फिर से आते और कहते, कुमुद आप किसी को ढूंढ रही हैं। तभी कहती, नहीं कुंवर साहब, बस ऐसे ही मैं घर जा रही हूँ, घर में बहुत सारा काम है। और कुमुद बहुत हड़बड़ा जाती है, अपनी पसीने पोंछने लगती है और वहाँ से चली जाती है। वीर को लगता है कि आखिर कुमुद ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, मुझे देखकर इतनी ज़्यादा हड़बड़ा क्यों जाती है, डर क्यों जाती है, जरूर कोई बात है।